होता है काफी वर्सेटाइल हो गए कई सारी सीरियल से, तो प्रमोशन में कितना बदलाव दिखेगा? बहुत होगा। ये तो बात बिल्कुल है कि आज जब इतने सारे चैनल्स चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं और काफी लोग हैं, मेरी माता जी खुद बेचारी आज है नहीं, लेकिन जब वो भी 6 सीरियल एक साथ देखकर सबके ट्रैक्स रखती थी और मुझे बताया करती थी कहानियां कि इसमें ये होगा और ये हुआ और ये होने वाला है। तो अगर ये सब है तो क्यों ना एक और सीरियल में उनको ये लगेगा कि ये लोग हैं, कुछ ऐसे लोग थे, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनकी भी जिंदगी का एक पहलू हम देख लें। तो मैं तो उम्मीद रखता हूं, आई होप, एंड अगर आज के जनरेशन को यह फायदा है कि वो कभी भी देख सकते हैं, अलग अलग चैनल्स पे है तो रिकॉर्ड भी तो कर सकते हैं। तो आज अगर मूड नहीं है बुनियाद देखने का और कुछ और हलचल कहीं और हो रही है, वो देख लीजिए, वो जरूर देख लीजिए और इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको बाद में देख लीजिए। ये तो हो सकता है ना। लेकिन सर, जो सास बहू सीरियल है जो टारगेट करती है हाउसवाइफ्स को, तो आपने कहीं ना कहीं ऐसा स्लॉट नहीं रखा है जहां पे पॉपुलर सीरियल्स के साथ आपकी सीरियल क्लैश ना हो सके, ऐसा कुछ? ये तो चैनल फैसला करती है, मैं नहीं करता। उनको ये सोचना होता है। मुझे लगता है उन्होंने सोच विचार करके फिर ये फैसला किया है। तो मैं दूरदर्शन के डीजी और उनके टीम को भी उन पे भी कॉन्फिडेंस रखूंगा कि उन्होंने कोई सही फैसला किया होगा, वरना क्यों एक स्लॉट वो इस तरह वेस्ट करते हैं। उन्होंने सोच विचार करके ही तो किया होगा। सास बहू बुनियाद पे भी है, सास भी थी, बहू भी, मतलब की बहू भी थी। Housewives for the entire family, all the relationships in the family. नहीं, पर जो सालों से फॉलो करते आ रहे हैं एक ही सीरियल को, जैसे उत्तरन है या कोई भी आपका फेवरेट सीरियल हो, भी मैच नहीं करते वो अच्छा हो या ना हो, जिसका जो फेवरेट सीरियल है, आप क्या ये चाहते हैं कि कोई और नया चैनल ना आए आज? ऐसा नहीं ना, आएगा ना कोई तो चैनल आएगा ही। ये कह रही हूँ कि जो सीरियल पॉपुलर सीरियल्स के साथ आपकी अगर बुनियाद क्लैश होगी तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस कम नहीं होगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। देखिएगा जिनको जो पसंद है वो वही देखेंगे। मतलब और मेरी उम्मीद ये है कि एक डीडी की एक अपनी ऑडियंस है। उनकी टीआरपी मैंने ज्यादा ऊपर नीचे होते नहीं देखी। बहुत कभी एक पॉपुलर चीज आ जाती है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है और थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन एक डेफिनेट लॉयल व्यूइंग डीडी की अपनी है। वो ऑडियंस तो देखने ही वाला है। दूसरे चैनल देखने वाले वो अगर सुनेंगे अच्छी बातें तो वो भी देख लेंगे, या रिकॉर्ड करवा देंगे, या नेट से उतारेंगे, या डीवीडी मंगा के कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेंगे अगर अच्छी बातें सुनने में आती हैं तो। सर, और जानना चाहूंगी सर, शोले की बात आई सामने जी। तो बात की जाए, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था, ब्रिटिश सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से 100 जो फिल्में हैं उसमें शोले और दीवार जो फिल्में हैं सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर, साथ ही मुगले आजम जो है फर्स्ट नंबर पर बताई गई थी। तो क्या कहेंगे इसके लिए? हाउ डू यू फील फिल्म्स आर अप्रिशिएटेड वर्ल्डवाइड? What can I say? As I'm feeling nice now about Bunyad and this family, I feel very nice that Sholay is also considered one of the best films of all time, and I feel very awkward being the one to say it, but I'm very proud and I'm very happy that everyone feels so, and I hope कि कल कुछ और भी कर बैठूं जो आप लोगों को ऐसा लगे कि अरे अब भी जान है इनमें। ये जनरेशन के लिए कोई नई बुनियाद आप रखने वाले, ये सोच रहे हैं। चलिए इस पे बात छोड़ देते हैं कि सोच जरूर रहे हैं। रमेश जी, मेरा आपसे थोड़ा डिफरेंट जी। क्वेश्चन है। हम लोग एक स्पेशल शो कर रहे हैं परवीन कॉपी जी पे, तो मैं आपसे उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी, बिकॉज मैं आज रात वो बात ना करूं तो अच्छा है। बात बुनियाद की है, वो मुझसे जुड़ी हुई जरूर है, एक फिल्म बनाई थी हमने, बट टुनाइट इज बुनियाद। लेट्स टॉक अबाउट बुनियाद। रमेश जी, So sorry, I didn't mean to be offensive. रमेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे
बात देखेंगे जिन्होंने भारतीय टेलीविजन पर एक बुनियाद रखी थी। सबसे पहले ये हमने देखा है कुछ उसके एपिसोड्स देखे, मुझे तो खैर याद नहीं है, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि उस दौर में क्या चुनौतियाँ आई थी आपको शूटिंग के दौरान, या किस तरह से? जी, पहले तो ये लड़कियां जो हैं अपना पल्लू नहीं कभी संभालती थी। हर शॉट के पहले कैमरा ऑन हो जाए उसके बाद भी मुझे घुस के उनका पल्लू, उनका वो ठीक करना पड़ता था कि ये थोड़ा सा perfection and detail with which he's वो स्टार्ट वो एक्टिंग होल्ड ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि पिछले में कान के पीछे चला गया था, अब कान के सामने आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी चली जाती है और अटेंशन ऑडियंस की जाएगी। अरे पिछले शॉट में तो इधर था, आप अब इधर कैसे आ गया? अब मैं एक्टिंग छोड़कर उसमें चला गया, क्या करें? लेकिन ये लड़कियां हैं, तब भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। वो उनका चेहरा, उनका सब सही होना चाहिए, वो है और जरूरी भी है, लेकिन फिर आप खुद संभालो, मुझे क्यों संभालना पड़ता है? तो ये एक छोटी सी प्यारी सी बात थी और ऐसी मुश्किल बातें भी काफी रही। पहले तो इनको वो जबान, क्योंकि हमने एक पर्पसली चॉइस ऑफ एक्टर्स भी ऐसे लेने की कोशिश की जो पंजाब और नॉर्थ के हों, ताकि डायलॉग्स याद करने में और उन्हें दोहराने में उन्हें तकलीफ ना हो। और मुझे ये प्रॉब्लम दिमाग में जरूर रही कि अगर वो डायलॉग या एक्सेंट ही संभालते रहे और डायलॉग भूल गए तो परफॉर्मेंस तो कहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, वो तो दूर की बात रही फिर। लेकिन अच्छा एक्टर overcomes everything and they all proved it. They did their job, they learnt their lines very well, and when it came time to perform, they were absolutely right and absolutely on the spot. Did everything just as I wanted them to. अच्छा, क्या वजह है कि हफ्ते में 2 बार, पिछली बार जैसे 2 बार आ रहे थे, जैसे टेलीकास्ट होते वापस आप इस बार भी 2 बार कर रहे हैं? जी। वजह इसकी कि वीकडेज भी मतलब सारे दिन करके जाएंगे, जैसे आजकल शोज हम देख रहे हैं वो